ओके स्टूडेंट्स, आपको हमने अभी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल चैप्टर स्टार्ट किया था, एनसीईआरटी थर्ड चैप्टर, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, लीनियर इक्वेशन होता क्या है, उसकी कितनी कंडीशन होती हैं, जिसमें मैंने आपको यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको क्लियर किया था। उस पर बेसिक एग्जांपल भी 2 मैंने 3 बताए थे। अब जो आपका लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। उन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास 4 मेथड होते हैं। 4। पहला मेथड आपका होता है ग्राफ मेथड से आप कैसे सॉल्व करते हो। दूसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद तीसरा मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। पहला ग्राफ, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा एलिमिनेशन और चौथा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 4 मेथड हैं। इन चारों मेथड से किसी लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो इन चारों इक्वेशन से आप चारों मेथड से जब सॉल्व करते हो किसी इक्वेशन को, तो उसमें जो सबसे पहला मेथड आता है वो है आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफ मेथड से कैसे आप किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो उस ग्राफ मेथड से आपको जब सॉल्व करना है, तो ग्राफ मेथड से सॉल्व करने के लिए हम आपको एक एग्जांपल से आपको बताते हैं कैसे आप इसको सॉल्व करो। ये देखिए, ये लीनियर इक्वेशन लिखा गया है 2x + 2x - 3y = 6। ये पहला लीनियर इक्वेशन है। x + y = 1, ये आपका दूसरा लीनियर इक्वेशन है। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व यानी x और y की वैल्यू निकालना है। x और y की वैल्यू निकालने का जो ग्राफिकल मेथड वो ये है। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट इक्वेशन दिया गया, फर्स्ट इक्वेशन 2x - 3y = 6, तो आपने 9th में पढ़ा होगा सॉल्यूशन निकालना। कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन थर्ड चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और चौथा था लीनियर इक्वेशन, उसमें सॉल्यूशन निकालते थे आप। वही चीज़ यहाँ पे ये आपका जो इक्वेशन दिया गया 2x - 3y = 6, इससे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। दोनों वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल को ट्रांसपोज कर दीजिए। जैसे ये -3y इधर जाके प्लस में हो गया। अब ये जो 2 है, इस 2 को हटाइए, तो 2 कहाँ जाएगा, 2 जो आएगा इसके डिवाइड में आ गया, तो x की वैल्यू आ गई y के टर्म्स में। अगर y की वैल्यू निकालते तो x को ट्रांसपोज करते। अब यहाँ पे जब इनके x = 6 + 3y/2 आ गया, अब हम यहाँ एक बॉक्स बनाते हैं और इस बॉक्स में हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ऐसे बॉक्स बनाकर x y सॉल्यूशन। ये देखिए राइट साइड में y इसमें आया हुआ, तो y की प्लेस पे आपको अपने से कोई वैल्यू पुटअप करनी है। कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, x y z कुछ भी, 0 1 -1 100 1000। लेकिन वैल्यू रखते समय ध्यान दीजिए कि वो वैल्यू फ्रैक्शन में ना आ पाए, डेसिमल में ना आए, एक होल नंबर रहेगा तो अच्छा रहता है। और कोई बहुत बड़ा नंबर भी ना हो, कोई ग्राफ बनाने में ईजिली रहे। तो सबसे पहले अगर हम y की प्लेस पे 0, देखिए y की प्लेस पे 0 रखते हैं, तो जब आप y की प्लेस पे जब आप यहाँ 0 रखोगे तो 6 + 0/2 कितना आंसर आएगा, 3। x का आंसर कितना आ जाएगा, 3। y की प्लेस पे 0 तो x की वैल्यू 3। अब y की प्लेस पे अगर हम माइनस में 2 रख दें, x की जगह पे, y की जगह पे -2, तो चलिए y की जगह हमने ये -2 रख दिया। तो जब -2 रखा तो क्या आएगा, 6। ये कितना आ गया आपका, 0 आ गया, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, 0। जब y -2 होगा तो x क्या हो जाएगा, 0। अगर हम यहाँ पे y की प्लेस पे अगर हम 2 रख दें, y की प्लेस पे हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो जब आप यहाँ पे 2 रखोगे तो ये 6 + 6/2 कितना आ जाएगा, 12। 12 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। ये आंसर कितना है, 6। तो आपने ये सोल्यूशन निकाल लिया। y की जगह पे आप वैल्यू पुटअप करते चले गए, x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, जब आप इसको ग्राफ में बनाओगे, तो जब आप इसको ग्राफ में बनाते हो, ये आप ग्राफ 2D में बनाते हैं, इसे क्या बोलते हो, x एक्सिस, इसे क्या बोलते हो, y एक्सिस। जब इधर आएंगे तो क्या बोलते हैं, x डैश एक्सिस,
और नीचे की तरफ जब आएंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, वाई डैश एक्सिस। ये आपका क्या होता है, ओरिजिन। ठीक, अब इनमें हम नंबरिंग अपने से करते हैं। जैसे नंबर लाइन होता है 0, इसके इधर जाएंगे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, इधर आएंगे तो ये सब किस में होते हैं, माइनस में। अप एंड डाउन वाई में जाएंगे, ये 1 2 3 4 5 6, नीचे की तरफ आएंगे -1 -2 -3, ये सब आप माइनस में चलते जाएंगे। कॉपी में अगर स्केल से बनाइएगा तो सबके बीच की डिस्टेंस इक्वल रखिएगा, और अगर ग्राफ पेपर होगा तो ग्राफ पेपर में जो बॉक्स बने होते हैं 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, ऐसे आप मेजर कर सकते हैं। अब ये जो सोल्यूशन आया है, इस सोल्यूशन को हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। x की वैल्यू क्या है, 3, और उस टाइम y की वैल्यू क्या है, 0। तो पहले x की वैल्यू 3 है तो ये हमारी x वाली लाइन है, और इस पर ये रहा 3, ये 3 है, और y की वैल्यू 0, मतलब ऊपर नीचे हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो यही पॉइंट मिल गया 3,0, एक पॉइंट मिला, आपको इंडिकेट कर देंगे। दूसरा, x की वैल्यू 0, y -2, x की वैल्यू ये 0 है और y -2, देखिए माइनस में तो नीचे आएंगे, इसी 0 से -2 पर जब यहाँ आएंगे तो ये पॉइंट मिला आपको 0 एंड -2। थर्ड में आइए, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, ये x की वैल्यू 6, x वाली लाइन पहले देखिए, और यहीं से y की वैल्यू 2 जाना है, यहीं से y की वैल्यू आपको 2 जाना है। तो 6 के सामने बढ़ते जाएंगे और ये 2 के सामने आएंगे तो ये पॉइंट मिलेगा 2 के सामने। अब इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट रहा और ये पॉइंट है, इनको स्केल से आप मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करोगे, एकदम बेटा ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी, सीधी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। अगर टेढ़ा बन रहा है, जिग जैग बन रहा है, कर्व बन रहा है तो गलत है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर मतलब क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एकदम स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, पहले वाली लाइन का ये आपने ग्राफ बना दिया। ठीक, अब हम आते हैं, हमारे पास ये दूसरा इक्वेशन था x + y = 1। तो यहाँ भी अब हम इस इक्वेशन का भी इसी तरह से सोल्यूशन निकालेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे y वेरिएबल को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, y उधर जाके निगेटिव हो गया। इसके लिए भी बॉक्स बना लीजिए और इस बॉक्स में आप वैल्यू रखिए x y कर उसी तरह। y की जगह पे जैसे अगर आपने 1 रख दिया, y की जगह आपने 1 रखा तो रख के देखिए, ये 1 y की जगह 1 रखने पर आंसर कितना आया, x का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अगर y की जगह पे हम 2 पुटअप कर दें, y की जगह यहाँ y के प्लेस पे 2 रख दिया तो आंसर कितना आ गया, ये -1 आ गया। अगर हम y की जगह पे माइनस में नंबर रख दें, कोई भी रख सकते हैं आप, ऑलरेडी ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होकर कितना आ गया, ये 3 हो गया। तो ये सोल्यूशन आ गया। इन सोल्यूशन को भी इसी ग्राफ में दिखाना, अलग से ग्राफ नहीं बनाएंगे, इसी में दिखाएंगे। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट है 1, 0 एंड 1, ये आपका रहा। दूसरा -1 2, x की वैल्यू -1 ये है, y की वैल्यू 2, मतलब यहाँ पे देखिए -1 से 2 के सामने जाएंगे, -1 एंड 2। फिर 3 एंड 2, 3 किसकी वैल्यू है, x की, तो x वाली पे 3 और y की वैल्यू -2 कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ 3 एंड -2। तो ये आपके पास पॉइंट कौन कौन मिला, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इनको भी मिलाते हुए ऐसे आप लाइन ड्रा कर दोगे तो ये आपका ग्राफ किसका बना, सेकेंड इक्वेशन का, और ये किसका था, फर्स्ट इक्वेशन का। ठीक, तो जब ये आपका सॉल्यूशन बन गया तो यहाँ पे मैंने आपको कंडीशन में बताया था कि ये दोनों लाइनें जो हैं, बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट दिस। ये मान लिया P पॉइंट है, यहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब इंटरसेक्ट करेंगी तो कौन सा सोल्यूशन था, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब उसका एक आंसर होगा। तो यही पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यही सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन क्या हो गया, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वही सोल्यूशन होगा। तो क्या लिखेंगे, बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये किसके सामने है, x में किसके सामने गया है, 2 के सामने। x में किसके सामने गया है,
2 के, और y में किसके सामने आया है, -1 के सामने। देखिए y में कहाँ, इसके सामने आएंगे तो -1, तो सोल्यूशन क्या मिल गया, 2, -1, 2, -1। तो जब ये 2, -1 आपको मिला तो पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू -, ये सोल्यूशन हो गया। चेक करना हो तो ये आंसर इन दोनों में किसी भी क्वेश्चन में रखेंगे तो RHS और LHS क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जैसे ये 2 और -1 आया है, इसमें रख लीजिए 2 x की जगह, y की जगह -1, तो ये इधर 1 इधर 1, दोनों इक्वल आ गया, सोल्यूशन है ये, एकदम करेक्ट है। अब कभी कभी इसी क्वेश्चन में ये भी कह देता है कि ये जो आपका क्वेश्चन बना है, ठीक, इसमें एरिया फाइंड करने को कह सकता है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई दीज लाइन्स, ये दोनों लाइन, एंड x एक्सिस। तो जब x एक्सिस की बात होगी तो दोनों लाइन और x एक्सिस को लेना है, दोनों लाइन, ये पहली लाइन दूसरी लाइन और x एक्सिस। देखिए यही वो पार्ट है PQR, यही वो पार्ट है जो कि ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये x, ये तीनों के बीच का है, ट्रेंगल बना है। अब इसकी एरिया आप निकाल सकते हो, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक बेस कितना होगा, 1 से लेके -3 है तो 1 2 यानी, और हाइट कितनी है, ये कितनी हाइट तक आए हैं, 1 तक, तो कितना आ गया इसकी एरिया, 1 स्क्वायर यूनिट। इसकी एरिया कितनी आई, 1 स्क्वायर। बाउंडेड बाई दीज लाइन एंड x एक्सिस था। अगर यही चीज़ बाउंडेड बाई लाइंस एंड y एक्सिस कहता तो देखिए ये लाइन गई, ये लाइन और ये y वाली लाइन से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ये ट्रायंगल बना। और इसकी एरिया अगर कहता तो ये बेस का काम करता यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका हाइट का काम करता। तो इसकी एरिया कितनी आ जाती, बेस का काम यहाँ से यहाँ तक, हाइट का काम ये, इस फार्मूले में रख देंगे तो एरिया आ जाएगी। तो सोल्यूशन निकालने को भी कर सकता है, एरिया निकालने को भी कर सकता है। तो इस तरह से ग्राफ मेथड से आप सॉल्व करोगे। ये था आपका ग्राफिकल मेथड। इस पे बेस आप इस तरह से क्वेश्चन लगाओगे। एक आपको हम और ग्राफ बता देते हैं, उसको भी देख लीजिए। ये तो आपका, इसे क्या कह सकते हो, यूनिक सॉल्यूशन। क्यों यूनिक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को लाइनें इंटरसेक्ट करी हैं, ठीक, इसलिए ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब यूनिक सॉल्यूशन के बाद इसी में अगर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट ना करती तो फिर उसके अलावा हमारे जो कंडीशन होती हैं वो कुछ कंडीशन हमारी क्या हो जाती, अलग हो जाती। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन हम लेकर के आपको और आते हैं, उसमें क्या होता है उस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन लिखा गया y = 5, और जैसे y = 5 क्या, दूसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं। y = 5 में जो है केवल एक ही हो जाएगा। जैसे 2x - 5 = 2x - 5 = 0 एंड y + 4 = 0। तो अब इस पर हम जो है क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व करते हैं। अब इनको पेयर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए इसमें केवल x है, y तो दिया नहीं गया, नहीं दिया आप लिख भी सकते हो 0y, ऐसे 2x 0y = 5 ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये y उधर जाएगा, 0 से मतलब है नहीं, x की वैल्यू क्या आ गई 5/2 यानी 2.5, x की वैल्यू 2.5, और y तो है ही नहीं, तो y नहीं है तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या काम करेगा, 0, y है ही नहीं तो 0। ये आपका सोल्यूशन आ गया। बस इसमें आगे सोल्यूशन निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ अभी आपको हमने बताया था, ये ओरिजिन 1 2 3 4, इधर आप आते हो तो निगेटिव में रहते हो, इधर आप जाते हो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव रहता है, और इसमें जब आते हो तो ये सब निगेटिव होता है। इसे आप क्या कहे थे, x एक्सिस कहे थे, और इसे क्या कहते हैं, y एक्सिस कहे थे। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे x की वैल्यू 2.5, तो 2.5 2 और 3 के बीच में, और y 0 है,
मतलब यहीं पे रह जाएंगे। ये पॉइंट है। तो इस पे ग्राफ कैसे बनेगा? ये एक्स लाइन है, यहाँ पॉइंट मिल गया आपको 2.5, 2.5, तो इस पे ग्राफ लाइन कैसे बनेगी? तो वो लाइन जो है आप ये आपका ग्राफ बना, एक्स लाइन पे है तो इसीलिए वर्टिकल। अब यहाँ आइए y + 4 = 0, इसमें x नहीं है, सीधे y की वैल्यू क्या आ गई? -4। x तो है नहीं, तो x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसका भी सोल्यूशन इसमें दिखाइए। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, तो -4 कहाँ जाएंगे? नीचे। देखिए ये है y की वैल्यू -4, ये रहा, तो यहाँ पे 0 -4। तो इस पे लाइन कैसे बनेगी? ये देखिए, ये इस तरह y पे लाइन बनानी है, ये तो ये आपका हो गया। तो ये आपका फर्स्ट लाइन और ये लाइन हो गई, ये सेकंड का ग्राफ बन गया और ये आपका फर्स्ट वाले का ग्राफ बन गया। यहाँ से आपको x की वैल्यू आई थी, ऐसे भी कह सकते थे कि ये x एक्सिस पे है, ये आपका y पे है। तो x एक्सिस पे होता है तो इक्वेशन क्या बनता है? y के अकॉर्डिंग बनता है। y एक्सिस पे होता है तो किसके अकॉर्डिंग? x के बनता। तो ये आपका जो है ग्राफ बन। अगर सोल्यूशन निकालना हो तो अब देखेंगे कि ये लाइन और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा। तो जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, x की वैल्यू 2.5 पे, y की वैल्यू -4 पे, 2.5 एंड -4, यही क्या रहा? सोल्यूशन। बोथ इंटरसेक्ट एट -2.5, -4, इसी पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यही सोल्यूशन हो गया। x की वैल्यू 2.5 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई? -4 हो गई। तो ये आपका जो है ग्राफ मेथड से सॉल्व करोगे। इसमें अब देखो ट्रायंगल का दे तो नहीं इसकी एरिया निकाल सकते हैं। आप किसकी एरिया निकल सकती है? यहाँ पे आपका देखिए ये जो बन रहा है, क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की एरिया आप चाहे तो निकाल सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? यहाँ से पूरा ये लेंथ है -4 और ब्रेथ कितना है? 2.5, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? जब इसकी एरिया निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये रेक्टेंगल है, ये क्या है? रेक्टेंगल। तो लेंथ कितना है? लेंथ आपका जो है ये हो गया 2.5 और ब्रेथ कितना हो गया? 4। रख देंगे, कितना हो जाएगा? ये आपका आएगा 10 स्क्वायर यूनिट। ये क्या आ गई? उसकी एरिया आ गई। तो ठीक है बेटा, ये आपका एक मेथड से हमने बता दिया लीनियर इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे बाय ग्राफिकल मेथड। एरिया कैसे निकालोगे वो भी बता दिया। सोल्यूशन, अगर ग्राफ बना रहे थे और दोनों लाइन पैरेलल हो जाती तो उसमें सीधे लिख देते नो सोल्यूशन। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती तो लिख देते कि इसको नो इनफाइनाइट सोल्यूशन। कंडीशन पहले बता ही चुके हैं। तो इस तरह से आप ग्राफिकल मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड दोनों एक साथ लेके आएंगे, ताकि उसमें कंपेयर भी करा देंगे और आपको हम बता भी देंगे कि किस तरह सॉल्व होगा। ठीक है।